जरा लोगों का भी विचार करो, लोगों को भी देखो। पड़ोस में रहना है, समाज में रहना है। मैं क्या कहेंगे, पड़ोस में समाज में हमारा अपना ईश्वर का ही पड़ोस लेने दो, ईश्वर के ही समाज में गोता मारने दो, फिर पड़ोस और समाज पीछे पीछे घूमेगा। तो एक बार समझ में आ जाए कि हम ये सत्य है, ये ईश्वर का रास्ता है, बस दृढ़ता से लग जाओ। वे आदमी सचमुच में महा गलती करते हैं जो बहुमुखी समाज को संतुष्ट करने में लग जाते हैं। लोग ऐसा कहेंगे तो अब ऐसा करो, लोग ऐसा कहेंगे वैसा करो, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोई आध्यात्मिक प्रगति आप ठीक से कर ही नहीं सकते। आप स्वाभाविक जीवन जी नहीं सकते, सुकड़ते रहोगे। उसका मतलब ये भी नहीं कि उछलंक हो जाए या दुराचारी हो जाए या दुष्टता का रास्ता पकड़ ले, नहीं। अरे दुष्ट लोग तो लोगों की परवाह नहीं करते और भक्त लोग लोगों की परवाह में भक्ति का त्याग कर देते। क्या करें, अब इनको पार्टी देनी है जरा। हम तो बाजार का नहीं खाते, लेकिन जरा सा थोड़ा सा, अब क्या करे, थोड़ा सा क्या करे। अपने को कोसते 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 आदमी कहीं का नहीं रहता। हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं था, हम अपने को नहीं कोसते थे ज्यादा, जानते थे कि ईश्वर का रास्ता। अब चाहे भाई हो चाहे मामा के बेटे की शादी थी, हम नहीं जाते। भाई ने बोला कम से कम आइसक्रीम जरा सा खा के चले आना, हाजिरी लगा के आना। मैं क्या नहीं, बारातियों के वातावरण में सात्विकता नहीं होती है हमारी, अब साधना खराब हो गई, हम नहीं जाते। उसने डांटा, हम खिसक गए। वो समझा गए होंगे शादी में, हम मंदिर में बैठ गए। 3 घंटे के बाद आए, पार्टी पूरी हो गई। फिर टोका, थोड़ा झगड़ा हो गया तो सह लिया, लेकिन ईश्वर की भक्ति का बलिदान देकर, सत्य का बलिदान देकर किसी को संतुष्ट करना। रामतीर्थ बोलते हैं, सत्य का घात करके अगर किसी व्यक्ति को संतुष्ट करते हो तो उसकी अपेक्षा व्यक्ति का घात हो जाए तो हरकत नहीं, सत्य का घात नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के संबंधों का घात होगा और क्या, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, अहम का घात होगा। और देखते हैं कि ये चला है ईश्वर के रास्ते और इसको टोकते रोकते तो रुक जाता है, तब लोग दूसरे नए नए उपाय आजमाते। अगर वो रोकते टोकते और आप बिल्कुल दृढ़ता से करते हो तो रोकने वाला बोले वो तो है ही ऐसा यार, मानेगा नहीं, जाने दे। वो तो है ही ऐसा, ये तो 6 जेवी गમે એટલું કોને એને અસર ના થાય, 6 જેવી કંટાળીને ચૂપ થઈ જશે। बोले हम ईश्वर के रास्ते चलते हैं, हमारा सासू रोकती है, ससुरा रोकता है, पति रोकता है या पत्नी रोकता है। जिस दिन रोके उस दिन तो जरूर पूजा में बैठो, ध्यान में बैठो, सत्संग में जाओ, क्योंकि उनके रोकने के कारण तुम रुक गए तो उनको पाप लगेगा। उनको पाप न हो इसलिए आज तो जाना ही है। जो सत्संग का समय होता था हमारा भाई कुछ स्टंट कर देता था कि भाई देखो इतना काम पड़ा है, आज जरा लेट जाओ, आज नहीं जाना। मैं क्या नहीं तो नहीं जाएंगे, लेट तो हो ही रहा है। ऐसा कुछ न कुछ बहाना बनाकर रोज का रगजग होता था, कहीं इसको रंग ज्यादा न लग जाए। शाम को सत्संग में जाते थे, रोकता रोकता, और हम भी पक्के होते गए, वो रोकता गया, हम पक्के होते गए। देख ही रहे हो तुम, अगर ढीले पहुंचे हुए तो बाबा ईश्वर के रास्ते जाना। कोई तुम्हें रोकेगा, कोई टोकेगा, तो कोई तुम्हारी निंदा करेगा, तो कोई तुम पर लांछन की वृष्टि करेगा, लेकिन आप ईश्वर के नाते, सत्य के नाते चरे वेती चलते रहे। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। देह को मैं मानना, संसार को सत्य मानना, और लोग जो बोलते उसकी बड़ी असर हो जाती। मेरे को आगे समझाते थे लोग, भैया वैसा ऐसा। मैं जो समझाने वाला होता उसकी बात सुनता और अंदर में सोचता कि इसको ये संसार से पार हो गए क्या, इनको ईश्वर का अनुभव हो गया क्या। जो खुद बंधे में वो उनकी बातें मुझे कैसी मुक्त करेगी। जो खुद बंधन में है वो मुझे क्या मोक्ष देंगे। जो खुद संसार में माया में, उनके उपदेश में दम भी क्या है। मैं कर लेते हैं हम, वो जाता तो उसकी बातों पर हम पोता कर देते। माया नहीं, फर्श पे पोता कर देती है, सफाई। हम उनकी सुनी सुनाई बातें में तो होता रहता सफाई। अपने आध्यात्मिक संस्कारों में कोई पंचर कर जाए वो ठीक नहीं है।
शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ आदि घड़ी होती है ना, आपका हृदय बने प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ। पोस्ट हिप्नोटिज्म होता है, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे ही कर, लेकिन आप अपना मनोबल को, अपने संकल्प बल को रोज दोहराओ कि हमें सुख दुख में सम अवस्था बनानी है। राग द्वेष के शिकार नहीं होना है, राग द्वेष का सदुपयोग करना है। खा पी कर इस शरीर को शमशान में नहीं पहुंचाना है, लेकिन खा पी कर शरीर को स्वस्थ रखकर अपने शरीर का सदुपयोग करके, मन का सदुपयोग करके सत्य स्वरूप ईश्वर में आराम पाना है, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसीलिए तो हमने गर्भ में 9 महीना गर्भाग्नि में अपने को पकाया। 9 महीने गर्भाग्नि में माता पिता के लिक्विड से 9 महीने पक्के हम, और फिर इतनी कठिनाई सह के आए, मनुष्य जन्म पाया। इसको लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ करके पर सारी जिंदगी खत्म कर दो। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। के तो खेरो कींदा, के तो खेटो कींदा, हार गिला जा पाएगी ची में मस्तानो तो के चवंदा। सोन मां गहना तने ठवन था, पैरी तिनके बाह में जला। सिंधी में एक बड़ा सुंदर भजन है। भगवान से प्रीति करना ये कोई मजाक की बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि ये तो जो श्रद्धा भक्ति है ना, वो कमजोर मन के लोग श्रद्धालु होते हैं। उन मूर्खों को पता नहीं कि कमजोर मन श्रद्धा कैसे कर सकता है। श्रद्धा करना कमजोरों का काम नहीं है। जिस ईश्वर को देखा नहीं है, जिसको छुआ नहीं है, जिसको सूंघा नहीं, चखा नहीं, और उस अज्ञात ईश्वर के लिए कदम रख देना, ये कमजोरों का काम नहीं, बलवानों का काम है, हिम्मत वालों का काम है। और जो देखने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में जरा सा सुख दे देते हैं, उन विकारी सुखों का त्याग करना ये कोई कमजोरी का कारण नहीं है, बलवान का काम है। जयराम जी, जो बाहर की वाहवाही, पद, प्रतिष्ठा, उसको काकविष्ठा समझना, ये कोई अज्ञानी मूर्ख का काम नहीं है। कुछ ज्ञान के रास्ते आंख खुली है, उसी का काम है, अरे गरों का काम नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। के तो खेरो कींदा, के तो खेटो कींदा, हर गिला जा पाएगी चिय में मस्तानो तो खेके चवंदा। ओ सोनमा गहना तॾहिं ठव